बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नर्सिंग का जो हमारे पास है यूनिट 2 है बायोकेमिस्ट्री में, और जो हमारे पास यूनिट है दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री में आज का जो यूनिट है वो ये है यूनिट नंबर 2, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ते हैं? रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस तरह के हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। फिर जो हमारे पास बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, यानी आप उन ग्रुप्स को चेंज करते हो तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शन चेंज हो जाता है। फिर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, उनकी फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। फिर उनकी जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है, जैसे एल्डिहाइड्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कीटोन्स की, एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, इन सब की स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। फिर डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनके हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके प्रोटीन्स बनते हैं, इनके स्ट्रक्चर देखेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जितना भी हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, ये हमारे सारे के सारे जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है उसके जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिले हों। नाउ ड्यू टू द कार्बन्स एबिलिटी होती है टू कैटिनेट, कार्बन एबिलिटी है कैटिनेट करने की, यानी कार्बन अपनी ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये जो कार्बन अपने ही कार्बन्स के साथ इस तरह से लंबे लंबे बॉन्ड्स बनाता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। तो ये जो कैटिनेट करते हैं आपस में, इसकी वजह से हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो ये एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स में आपके पास इवन 24 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, कुछ में 18 कार्बन अटैच होती हैं, कुछ में 16 कार्बन, कुछ में देखा जाए 24 कार्बन अटैच होती हैं। इतना बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं। इसके बरक्स देखा जाए तो एक अलग ब्रांच है केमिस्ट्री को जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसमें भी टिपिकली केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, लेकिन उनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, दे लैक द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, ये सारे के सारे हैं। अब इनमें कार्बन तो अवेलेबल है, लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिली होती है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन मिली हुई है, यहाँ पे जो है डिफरेंट अलग कंपाउंड्स हैं। तो ये जो है ये कार्बन है, लेकिन इनके अंदर हाइड्रोजन अटैच नहीं होता। तो जब हाइड्रोजन अटैच होगा वो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की? देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नर्सिस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो हमारे पास बेसिक होते हैं स्ट्रक्चर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इन सब कंपाउंड्स में देखा जाए ना तो बिहेवियर ऑफ द ड्रग्स जो होता है, ड्रग्स सारी की सारी, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। विटामिन्स, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सारे केमिकल्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जब नर्सेज इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ती हैं या पढ़ते हैं तो बेसिकली वो क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। सो नर्सेज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नर्सेज यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट सेलुलर लेवल। एक सेल के ऊपर जो प्रोसेस हो रहा होता है वो नर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन किस तरह से ट्रेवल करती है लंग्स से डिफरेंट लोकेशंस तक, इन सब में, और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऑफ द पेशेंट, इन सब में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं यूज हो रहे होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सबसे पहली बात तो है कैटिनेशन वाली, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैटिनेट करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं। इसकी वजह से कोई 10 लाख 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल है। दूसरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर होते हैं, कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी मेल्ट करते हैं, जल्दी बॉइल कर जाते हैं। फिर
पानी में लेस सॉल्युबल होते हैं, ज्यादातर इनफ्लेमेबल यानी आग बड़ी जल्दी लेते हैं। अच्छा, रिएक्शन बहुत ही स्लो करती हैं, लेकिन प्रोडक्ट इनके बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ताल्लुक हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होगा। जैसे ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जानदार होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से या डेड ऑर्गेनिज्म से नहीं आता, बल्कि वो कहीं ना कहीं लैब में बनता होगा, या वो जमीन से मिलता है, पहाड़ों से मिलता होगा। अच्छा, बिकॉज ऑफ कोवेलेंसी ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अनएबल टू मेक सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स के साथ जो है बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि सॉल्ट अक्सर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फिर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो दे कंटेन कार्बन, वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव मेटल्स। ठीक है, फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिनरल से आते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बायोलॉजिकल इन नेचर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, डेड जो लिविंग थे अब मर चुके उनसे मिल सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सोर्स ऑफ एनर्जी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैटलिस्ट्स के तौर पे काम करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, लेकिन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। क्लासिफिकेशन की बात की जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास किस किस तरह के अवेलेबल हैं, तो पहली तो दो बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, ए साइक्लिक और साइक्लिक। यानी ए साइक्लिक जो होते हैं वो एक चेन्स की फॉर्म में होते हैं, चाहे स्ट्रेट चेन हो चाहे ब्रांच्ड चेन हो। ठीक है, तो ये ब्रांच्ड हो गई, तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन, इनका साइकिल नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइकिल क्या है, जैसे कि ये लेट्स सपोज एक साइकिल बन रहा है इस तरह से, तो ये एक साइक्लिक जो होते हैं ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो ब्रांचेस हैं। फिर साइक्लिक भी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक तरह के होंगे, जैसे ये कार्बन है तो ये भी कार्बन है, तो ये भी कार्बन है, ये भी यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, हर जगह पे कार्बन हो गया तो एक ही तरह के कंपाउंड होमोसाइक्लिक। बीच में कोई और आ गया, लेट सपोज यहाँ पे आप कह देते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन आ गई, तो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन आ गई और बाकी सारे कार्बन है तो ये डिफरेंट एटम्स हो जाएंगे, इसको हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। अच्छा, होमोसाइक्लिक भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एक होते हैं एरोमेटिक, जबकि हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। फिर ये जो होमोसाइक्लिक हैं इनमें दो हैं, एक कुछ होते हैं बेंजीनॉइड, कुछ होते हैं नॉन बेंजीनॉइड। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें सारी कार्बन एटम्स थी, बेंजीन कहलाती है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखें तो देखें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक में एरोमेटिसिटी होती है, ये एक स्पेसिफिक उसकी प्रॉपर्टी है, जबकि एलिसाइक्लिक में एरोमेटिसिटी नहीं पाई जाती। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाए तो दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सिंपल सी बात है, हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो अगर तमाम कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड है तमाम कार्बनों के बीच, दैट इज अ सैचुरेटेड यानी हैविंग सिंगल बॉन्ड्स, हम इनको नाम देते हैं अल्केन्स का। लेकिन अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया दो कार्बनों के बीच, या कहीं पे दो कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले हम इनको नाम देते हैं अनसैचुरेटेड का, या इसको हम डबल बॉन्ड्स जो होते हैं उनको अल्कीन्स कहते हैं, यानी ये वाले जो हमारे पास हैं ये अल्कीन्स हैं, जबकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं ये हमारे पास अल्काइंस हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। फिर अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी अल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे, और पॉलीहाइड्रोक्सी इनमें बहुत सारे OH ग्रुप्स लगे होते हैं, इसको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या कीटोन्स कहते हैं। प्रोटीन्स पे आ जाए तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स क्या है सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आगे पढ़ेंगे इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। फिर फैट्स पे आ जाए, फैट्स किस चीज का बना, फैट बना होता है ग्लाइसरोल का, और साथ में फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लाइसरोल जो है केमिकल कंपाउंड है, इनसे आपस में मिलके फैट्स बन जाती हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में आप देखें तो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसके साथ साथ एक राइबोज शुगर लगी होती है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अब ये आपके पास जो है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, बहुत सारी कार्बन है, साथ में ये आपके पास ऑक्सीजन आ गई, बहुत सारे OH बॉन्ड्स आ गए, ये सारे के सारे हैं आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये ग्लूकोज है। इसी तरीके से ये जो शुगर होती है फ्रुक्टोज, जो फ्रूट्स वगैरह में होती है, तो ये भी क्या है, बहुत सारी, ये सारे के सारे जो डॉट्स है ना, ये यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं ये कार्बन्स हैं, और ये ऑक्सीजन अटैच होती है साथ में, यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रुक्टोज। अच्छा ये देख लें, ये प्रोटीन का अमाइनो एसिड है, ये देखिए कार्बन लगी हुई है, उसके साथ हाइड्रोजन एक साइड पे होता है, एक साइड पे ग्रुप लगा होता है जिसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, इस वाले ग्रुप को अमीन ग्रुप कहते हैं। और ये जो R है ये साइड चेन होती है, यहाँ पे कुछ भी लग सकता है, यहाँ पे कार्बन लग सकती है, उसके साथ और कार्बन लग सकती है, या इसकी कार्बन की जगह यहाँ पे जैसे सल्फर लग सकता है, ये साइड चेन में कुछ भी लग सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है अमाइनो एसिड का, और इससे आगे जाके प्रोटीन्स बन रही होती हैं। तो हमारी बॉडी जितनी भी है, जो नेल्स हैं, हेयर है, स्किन है, इन सब में प्रोटीन अवेलेबल होती है। तो उसके बाद आते हैं ग्लाइसरोल के ऊपर। अब ग्लाइसरोल देखें तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ग्लाइसरोल का है, जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, इनके साथ मिल जाता है फैटी एसिड, जैसे ये फैटी एसिड है। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, इससे बनते हैं ट्राइग्लाइसराइड। जो हमारे बॉडी में फैट्स होती है ना, वो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। तो फैट्स इस ट्राइग्लाइसराइड के बने हुए हैं, और ये किसका बना है, ग्लाइसरोल का और फैटी एसिड का। तो ये क्या है, ये ट्राइग्लाइसराइड या फैट्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर आ जाए न्यूक्लियोटाइड्स पे, जो हमारे पास बेसिकली होते हैं ना डीएनए, या जो हमारे पास होता है आरएनए। तो किसी इंसान का डीएनए जो होता है, या किसी इंसान का जो आरएनए होता है, वो बेसिकली बना होता है इन न्यूक्लियोटाइड्स का। देखें यहाँ पे ये फॉस्फेट है, एक साथ में 5 कार्बन शुगर होती है जो कि राइबोज है, और ये साथ में नाइट्रोजनस बेस होती है जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये सारे नाइट्रोजन है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलके पूरा का पूरा इंसान का डीएनए बनाते हैं, किसी इंसान का आरएनए बनाते हैं। फिर आते हैं, बात है आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म सिंपल सी बात है, 2 ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल, जिनका केमिकल फार्मूला एक जैसा होता है लेकिन स्ट्रक्चर उनका मुख्तलिफ होता है। सादा सी एग्जांपल है फ्रुक्टोज की और गैलेक्टोज की, या ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की। दो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज दोनों का फार्मूला C6H12O6 है, ठीक है, दोनों का फार्मूला, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में किस तरह का डिफरेंस है, अगर आप देखें ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, तो ये 6 कार्बन हो गई यहाँ, और इसी तरीके की 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है यहाँ। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पूरा सेम है। फर्क क्या है, फर्क इस ग्रुप का है। ये जो आपके पास ग्रुप है ना, ये जो कॉर्नर पे लगा है, इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। ये हमारे पास अल्डिहाइड है, जबकि जो हमारे पास ये कार्बन लगी हुई है, ये कार्बन, इस देखिए इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, कोई दूसरी कार्बन नहीं है, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है। जबकि इस कार्बन के ऊपर जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, इसके ऊपर भी कार्बन है, इसके नीचे भी कार्बन है, तो ऐसा ग्रुप होता है कीटोन ग्रुप। तो आपके पास दोनों का फार्मूला तो सेम था, C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चर देखें तो एक फ्रुक्टोज के अंदर होता है कीटोन ग्रुप, जबकि ग्लूकोज के अंदर होता है अल्डिहाइड ग्रुप। तो एक हो गई एल्डो शुगर, एक हो गई कीटो शुगर। तो एल्डो शुगर और कीटो शुगर दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, और केमिकल फार्मूला दोनों का एक ही है, C6H12O6। इस तरह के फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, जिसमें सेम केमिकल फार्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। अच्छा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, यानी कि कोई भी आपके पास इस तरह कार्बन लगी है ना, उसके साथ आप डिफरेंट जो है अटैच करते हैं कंपाउंड्स, तो उससे डिफरेंट तरह के कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने ग्रुप है अल्कोहल। अब अल्कोहल के लिए क्या जरूरी है, OH, आपने OH अटैच किया तो अल्कोहल बन गई, देखें OH, तो ये अल्कोहल हो गई। अब नेक्स्ट है ईथर। ईथर क्या है, ईथर ऐसा होता है कि जैसे ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के एक तरफ भी कार्बन लगा दो, ऑक्सीजन के दूसरे तरफ भी कार्बन लगा दो, ये ईथर है। फिर है अल्डिहाइड। अब ये देखें अल्डिहाइड क्या है, कार्बन, उसके साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, एक तरफ पे भी कार्बन और दूसरी तरफ पे हाइड्रोजन,
ये हो गई अल्डिहाइड। बिल्कुल कीटोन और अल्डिहाइड बिल्कुल सेम होते हैं, वही कार्बन वही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन एक तरफ पे भी कार्बन है दूसरी तरफ पे भी कार्बन है, तो ये हो गई कीटोन। ठीक है, अल्डिहाइड में एक तरफ पे हाइड्रोजन होती है एक तरफ पे कार्बन, कीटोन में दोनों तरफ पे कार्बन है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, पहले तो वही कार्बोनिल कार्बन आ गई, सी डबल बॉन्ड हो, एक तरफ पे वही कार्बन आ गई, दूसरी जगह हाइड्रोजन के साथ आ गया ऑक्सीजन, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आता है एस्टर। एस्टर क्या होता है, एस्टर एक ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन और ये यहां तक का तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जो आप ऊपर अल्डिहाइड तक पढ़ते हो। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ आप हाइड्रोजन की जगह मेथाइल ग्रुप लगा दो यानी कार्बन लगा दो, तो ये हो गया एस्टर। फिर दो और ग्रुप्स हैं, एक होते हैं अमीन एक होता है अमाइड। अमीन ये नाइट्रोजन ग्रुप होता है, ये नाइट्रोजन के साथ आप हाइड्रोजन लगा दो या कोई कार्बन लगा दो, ये अमीन है। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन के साथ इस तरह कार्बोनिल लगा दो, कार्बन और ऑक्सीजन साथ लगा दो, तो ये अमाइड बन जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्केन कि अल्केन जो है हमारे पास, अल्केन क्या होते हैं, जैसे कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसको अल्केन्स कहते हैं। तो ये बनते कैसे हैं, सबसे आसान तरीका तो ये आप अल्कीन उठाओ, यानी ऐसे कार्बन उठाओ जो कार्बन के बीच दो बॉन्ड्स हों। अब जैसे अल्कीन है, अल्कीन में ये आपके पास एक जो है डिफरेंट आर ग्रुप्स लगे हैं, डिफरेंट कार्बन है, आप सिंपली क्या कर दो, हाइड्रोजन उठाओ और इसमें ऐड कर दो, तो दो हाइड्रोजन है, क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये एक बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, उस बॉन्ड की जगह यहां पे भी हाइड्रोजन आ जाएगी और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन आ जाएगी, तो एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाती है। जैसे ये कार्बन है 1 2 3 और ये वाला 4, इसी तरह ये कार्बन है 1 2 3 और ये बॉन्ड 4। तो सिंपल अल्कीन को हम कन्वर्ट करते हैं अल्केन में, कैसे, हम उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, आप अल्कीन्स कैसे बनाते हैं, यानी वो ये वाला कंपाउंड हम कैसे बनाते हैं, यानी ऐसा कंपाउंड बनाना है जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। तो सिंपल सी बात हो गई, अल्कोहल उठाएं, यानी इस तरह का कंपाउंड उठाएं जिसमें अल्कोहल ग्रुप लगाओ, OH ग्रुप लगाओ, आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालें और इसको हीट कर दें। जब आप इसको हीट करेंगे ना, तो ये OH है और ये हाइड्रोजन, OH ये हाइड्रोजन उठा के क्या बन जाता है, HOH, यानी कि वाटर बन जाता है, इसको हम कहते हैं वाटर। तो ये वाटर बना यहाँ पे, और साथ में जो है बीच में देखें, ये कार्बन पहले कितने बॉन्ड, 1 2 3 4, इस तरह 1 2 3 4 इतने बॉन्ड। अब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो कट गया, तो इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड, इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड, तो चौथा बॉन्ड नहीं है, चौथा बॉन्ड वो अपने साथ लगा देते हैं। इस तरह से चौथा बॉन्ड उन्होंने बना लिया। तो यहाँ पे भी इसके हाइड्रोजन लगी हुई है, इधर भी हाइड्रोजन लगी है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, बीच में जो है इनके डबल बॉन्ड आ गया, इसको हम कहते हैं अल्कीन। फिर है हमारे पास प्रिपरेशन फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड कैसे बनती है, जैसे आपने अल्कोहल उठाई थी, वही आपने एक अल्कोहल उठानी है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या है, देखिए ये OH ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल का ग्रुप होता है, और इसके साथ ये कार्बन है। तो कार्बन अगर एक ही और कार्बन के साथ अटैच हो वो होगा प्राइमरी, लेकिन अगर इसी तरीके से देखिए OH ग्रुप है और ये OH ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ, अब ये कार्बन यहाँ दो मजीद और कार्बनों के साथ अटैच होती है, R जो होते हैं ना, R बेसिकली कार्बन होती है, तो अगर वो दो मजीद और कार्बनों के साथ अटैच है तो इसको कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर एक कार्बन के साथ अटैच हो वो प्राइमरी अल्कोहल, दो कार्बनों के साथ अटैच हो तो सेकेंडरी अल्कोहल। आप क्या करें, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा दें, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दें, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडेशन करता है, लिहाजा इससे बनता है कार्बोक्सिलिक, जो है कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता यहाँ पे बेसिकली बनता है अल्डिहाइड ग्रुप बनता है, यानी ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से, ठीक है। तो एक तरफ पे जैसे R ग्रुप था ना, तो ये R ग्रुप यहाँ पे लग गया और दूसरी तरफ पे लग जाता है हाइड्रोजन, तो हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास क्या भी अल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है, इसको अल्डिहाइड कहते हैं, ये वाला अल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। अच्छा, अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उससे बन जाएगा, इसमें दो R लगे हुए, तो जैसे कि ये हमने एक R लगाया था, इसी के अंदर हम दो R लगा देंगे, तो सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है कीटोन। फिर आपके पास है नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो कैसे बनता है, वो सिंपल है, ये अल्डिहाइड आपने उठाया था ना, यानी जैसे आपके पास ये था प्राइमरी अल्कोहल आपने उठाई, उसको आपने अल्डिहाइड में कन्वर्ट किया,
फिर उसी एल्डिहाइड को मजीद आपने कन्वर्ट कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड बनी, मजीद उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना और वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ आके अटैच हो गई, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। फिर प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स है। एस्टर कैसे बनता है? एस्टर दो चीजों से बनता है, आपने अल्कोहल को और एसिड को आपस में रिएक्ट करना है तो एस्टर है। जैसे कि ये OH यहाँ पे लगा है कार्बोक्सिलिक के साथ, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में मेथाइल है तो एसिटिक एसिड, ये एसिड है और ये अल्कोहल है। ब्यूटानोल क्या मतलब? ब्यूटानोल मतलब 4 कार्बन वाला अल्कोहल, उसको ब्यूटानोल कहते हैं। ये OH लगी हुई है तो OH होता है अल्कोहल, तो ये हो गई ब्यूटानोल। अब क्या होगा, इस एसिड और इस अल्कोहल के आपस में रिएक्शन होंगे। सबसे पहले तो यहाँ से देखें OH है और ये भी OH है, तो ये OH इधर से निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी, उनका बनेगा वाटर। तो जैसे हाइड्रोजन निकली ऑक्सीजन अकेला रह गया, इस ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे इस कार्बन के साथ, तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन ये आपस में मिल जाएंगे। तो ये देखें यहाँ तक CH3 और C डबल बॉन्ड हो, ये ब्लैक वाला ये आ गया ये, और साथ में ये ऑक्सीजन जो ग्रीन वाले की है, तो ये ऑक्सीजन आ गई और इसके साथ 4 जो है कार्बनें आ गई हैं, तो ये आपके पास हो गया ब्यूटाइल एसीटेट, जो कि क्या है, बेसिकली एक एस्टर है। फिर रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स किस तरह बनती हैं? अमीन फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जिसको अमीन्स कहते हैं। तो आप पहले क्या करो, आपने ये उठाया है अमोनिया उठाया, अमोनिया हमारे पास अवेलेबल है, अमोनिया को उठाया और इन्हें मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवा दिया, यानी ये मिथाइल है ये क्लोरीन है, तो मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाएंगे, उससे एक बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, यानी अमोनिया के साथ ये ऐड हो जाता है। फिर उसको डालेंगे बेस में, बेस के साथ होती है OH। ये OH क्या करेगा, ये OH एक तो यहाँ से हाइड्रोजन उठा के ना वाटर बन जाएगा, साथ साथ में क्लोरीन है, क्लोरीन एक हाइड्रोजन उठा के HCl बन जाएगी और पीछे रह जाएगा CH3NH2। तो ये सिंपली क्या हो गई, ये हमारे पास एक प्राइमरी अमीन बन गई, यानी अमीन के साथ एक कार्बन अटैच हो तो प्राइमरी अमीन बनती है। अच्छा, अगर आपने बनानी होती है ना सेकेंडरी अमीन, यानी एक कार्बन के साथ नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन अटैच करवानी है तो सेकेंडरी अमीन, नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन अटैच करवानी है तो टर्शियरी अमीन। तो आप सिंपली क्या करो, मिथाइल अमोनिया लिया, उसको मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवा दिया तो सेकेंडरी अमीन बनती है, वही आपने बीच में बेस डालनी होगी। और टर्शियरी अमीन बनानी है तो ये डाइमेथाइल अमीन ली आपने, डाइमेथाइल अमोनिया या डाइमेथाइल अमीन ली, और साथ में जो है अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं, साथ में मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाया तो उससे टर्शियरी अमीन बन जाती है। नेक्स्ट है अमाइड। अमाइड क्या होता है, वही नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है, लेकिन सिंपल R की जगह उसके साथ एक कार्बोनिल कार्बन अटैच होती है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच होता है, इसको हम अमाइड कहते हैं। तो अमाइड का रिएक्शन ऐसा होता है कि आपने जो है अमोनिया लेना है, यानी अमीन जो सिंपल अमीन होती है वो लेनी है, या अमोनिया जो होता है NH3 या उसके साथ कोई R ग्रुप अटैच होगा, अमोनिया को रिएक्ट करवा दो एसाइल क्लोराइड के साथ। इससे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन होती है ये कार्बन के साथ अटैच हो जाती है, क्लोराइड कहाँ गया, वो आपके पास हाइड्रोजन के साथ निकल के HCl बन जाता है और यहाँ पे कंपाउंड बनता है जिसको आप कहते हैं अमाइड। अच्छा, जो आपके पास अमीन्स है हमने कहा 3 तरह की हैं, जैसे नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन अटैच है तो प्राइमरी अमीन, नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी अमीन, नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन अटैच है तो टर्शियरी अमीन। यहाँ तक की बात जो है ना, ये तो स्ट्रक्चर की बात है, लेकिन अगर आपके पास फर्ज करें सामने पड़े हुए कि ये एक वेसल है, ये दूसरा वेसल है, ये तीसरा वेसल है और इनके अंदर अमीन पड़ी है, तो आप उसके अंदर किस तरह डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन सी प्राइमरी अमीन है, कौन सी सेकेंडरी और कौन सी टर्शियरी है? तो आपके पास सिंपल सा एक रिएक्शन होता है, आप ना इन तीनों के अंदर नाइट्रस एसिड डाल दो, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड डालोगे ना तो जो प्राइमरी अमीन होगी वो रिएक्शन करके अल्कोहल बना देगी, सेकेंडरी अमीन जो होगी वो रिएक्शन करके नाइट्रोसो अमीन बनाएगी, जबकि टर्शियरी अमीन रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगी। तो यानी कि अगर आप इन तीनों में इसके साथ नाइट्रोसो अमीन मिला, नाइट्रस एसिड मिलाओ, इसके साथ नाइट्रस एसिड मिलाओ और इसके साथ नाइट्रस एसिड मिलाओ, तो तीनों का प्रोडक्ट जो है डिफरेंट है। टर्शियरी की वजह से सॉल्ट बनेगी, सेकेंडरी की वजह से नाइट्रोसो अमीन बनता है, प्राइमरी की वजह से अल्कोहल बन जाती है। तो क्योंकि तीनों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं तो हमारे पास डिफरेंशिएट हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है। यहाँ तक का जो था हमारे पास बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 था, जिसका नाम होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक